Okay, so we are starting our trekking from this Birkelt village. हम स्पेशली यहाँ पर आए हैं ट्रैकिंग करने के लिए और यहाँ के जो बेस्ट ट्रेल्स हैं वो मुलेरथाल में है. These are some beautiful sceneries that you will pass by if you are trekking in Mulerthal. Guys, welcome to my channel. My name is Shagun and welcome to this beautiful video of this place called Mulerthal, which is in Luxembourg. If you love trekking and nature, then you have to check out this place. Mulerthal is also called mini Switzerland. अगर आपको ट्रैकिंग नहीं भी करनी है, आप स्टिल इन सारी लोकेशंस पर जा सकते हैं बहुत ही ईजिली. Check out this video until end to know how to reach to these locations. You will find the name and addresses of these locations in the description of this video. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और थोड़ी सी टिप्स. I have made another detailed video of how the trekking path actually looks and you will find the link in the description of this video. दिन भर ट्रैक करके वापस हम आ गए अपने कॉटेज में, मोबाइल वैन में, जो भी कह लो, मोबाइल कॉटेज, मोबाइल होम. हम हैं Birkelt विलेज में, लग्जमबर्ग में. इट्स मुलेरथाल और एक्टरनाक के बहुत पास है. इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी Birkelt विलेज, जहाँ पर हम रहे थे. वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन लग्जमबर्ग, आउटसाइड द सिटी वेयर यू कैन स्टे. तो हमने आज करे हैं 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की हमने ट्रैक करी है. मोस्टली हम थे रूट 2 और रूट 3 पे. तो अगर आप मैप्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मेन जो है यहाँ लग्जमबर्ग में 3 ट्रेल्स हैं. सो फेमसली दे आर नोन एज रूट 1, रूट 2 और रूट 3. तो रूट 2 कहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. और रूट 3 भी है, दैट इज मोर सीनिक. रूट 3 में जो वाटरफॉल, अगर आप डालोगे मुलेरथाल ट्रैकिंग, तो सबसे पहले वाटरफॉल दिखाई देता है. तो वो जो वाटरफॉल आता है वो रूट 3 में आता है. और अगर आप मुलेरथाल में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो सबसे पहले, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर विद इन 500 और 700 मीटर्स वो वाटरफॉल है. तो हमने सबसे पहले रूट 3 पकड़ा मुलेरथाल में. उसके बाद वी कंटिन्यूड ऑन रूट 3. बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं. फिर रूट 2 भी थोड़ा सा कवर किया. हमने ऑलरेडी जो मेन स्पॉट्स देख लिए थे, हमें किन किन स्पॉट्स पे जाना है. बिकॉज अगर आप पूरा ट्रैक करोगे 32 किलोमीटर्स का, रूट 2 इज 38 किलोमीटर्स, तो पूरा थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. एंड इट्स मोस्टली फॉरेस्ट एरिया. इफ यू आर जस्ट कमिंग फॉर अ शॉर्ट विजिट, जैसे वीकेंड पे अगर आप आए, तो पूरा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है. आप देख लीजिए कि कौन सी फेमस अट्रैक्शंस हैं और बस वही कवर करो. और द बेस्ट पार्ट इज़, जो आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कि जितने भी इनके स्पॉट्स हैं, मतलब ट्रेल्स के अलोंग जितने भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, आप वहाँ पर कार से भी जा सकते हैं. तो जैसे पूरा जो ट्रैक है वो आपको रोड रूट से भी कनेक्टेड है. तो मतलब रोड के इस साइड, मतलब ट्रैक के इस साइड रोड है एंड दिस साइड इज द ट्रैक. तो देयर इज अ पॉइंट, अगर आप डालोगे, जैसे मान लो वाटरफॉल्स, तो आप कार से उस जगह पे जा सकते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वहीं से अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं. मतलब दैट इज जस्ट 500 मीटर और सो, तो वो आपको अट्रैक्शन मिलेगी. तो जब हम दिन भर ट्रैक करके थक गए थे, हमने 1-2 स्पॉट्स और कवर करने थे, तो फिर हम मतलब वो जगह का नाम डाल के मैप्स में, देन वी पार्क द कार देयर, और फिर हमने वो अट्रैक्शन कवर करी. पार्क द कार इफ यू डोंट वांट टू डू द कंप्लीट ट्रैकिंग, जस्ट वांट टू सी द अट्रैक्शंस. और आसपास जो भी अट्रैक्शन है, आसपास आप जो है वो थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हैं. सुबह हम थोड़े से लेट हो गए थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हमें स्टार्ट कैसे करनी है ट्रैकिंग, कि हमें ट्रैकिंग स्टार्ट कैसे करनी है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. तो मेनली क्योंकि हम मुलेरथाल कवर कर रहे हैं, तो हमने फिर डाला सीधे मुलेरथाल का टूरिस्ट सेंटर. आपको डिस्क्रिप्शन में भी आप देख रहे होंगे अभी इन द टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में देखिए कि आपको कौन सा एड्रेस डालना है, क्या एड्रेस डालना है, और आप वहीं पे कार पार्क कर सकते हैं. पार्किंग फ्री है और वहीं से ही ट्रैकिंग शुरू होती है, और बहुत ही क्लियरली आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे. तो ये है हमारी मुलेरथाल ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज़ द मुलेरथाल बस स्टॉप, और इसके बिल्कुल बाजू में है मुलेरथाल का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर.
आप अगर गूगल मैप पे डालेंगे तो यहीं पर आप डायरेक्ट आइए, पार्किंग फ्री है, पार्क योर कार, रीड द साइन बोर्ड्स एंड स्टार्ट द ट्रैकिंग। कौन सा ट्रैक आपने फॉलो करना है, डोंट यूज गूगल मैप्स। आपने एक बार ही गाड़ी पार्क कर दी, उसके बाद आप गूगल मैप्स मत यूज करिए अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। गूगल मैप्स अगर आप यूज करेंगे तो गूगल मैप्स आपको वाया रोड लेके जाएंगे। हम ये गलती कर चुके थे, हमने पहले गूगल मैप्स करा और हमें रोड के थ्रू लेके जा रहा था। इवन वॉकिंग का रास्ता भी गूगल मैप्स रोड के थ्रू दिखाता है, तो वो आप नहीं कीजिएगा। जो साइन बोर्ड्स हैं वो फॉलो करें, बहुत ही क्लियरली लिखा है। जिस अट्रैक्शन में जाना है आप वो अट्रैक्शन देख लीजिए, जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो लिस्टेड हैं। और व्हाट एल्स, फ्री पार्किंग है, गाड़ी पार्क करो, ट्रेल देखो और फॉलो करो। अगर आपको सबसे पहले मैं तो बोलूँगी वाटरफॉल जाओ, दैट इज़ रूट 3, और बस सिर्फ 500-700 मीटर ट्रेल फॉलो करने पे वो वाटरफॉल आ जाती है। एंड देन जस्ट कंटिन्यू स्ट्रेट। तो W6 है वहाँ पे, मतलब अलोंग द रूट 3 यू विल सी W6, W7, W8। बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ते हैं, सारे बहुत ही प्यारे हैं। थोड़ा सा एक्टिक है बिकॉज थोड़ा कभी कभी स्लिपरी हो सकता है। ऐसे शूज़ लो जो एंटी स्लिप हों, बिकॉज जैसे छोटे छोटे स्टोन्स और कहीं कहीं आपको मिट्टी, सैंड दिखेगी। हल्का सा हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा ये पूरी ट्रैकिंग का, कि आपको हर तरह का फ्लेवर और हर तरह की सीनरी दिखाई देती है। जैसे आपको फॉरेस्ट एरिया दिखेगा, बहुत ही नैरो रोड्स, थोड़ी थोड़ी स्टेयर्स भी दिखेंगी, जो नेचुरली फॉर्म्ड स्टेयर्स होती हैं वो भी आपको दिखेंगी। और फिर वाटरफॉल वाला एरिया भी हो गया। देन आपके ग्रीन पैस्चर्स, जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड, ग्रीन पैस्चर्स भी हो गए, वो भी मिल गया। और काफ़ी कुछ है मतलब देखने के लिए, काफ़ी डाइवर्स चीज़ें हैं इन द सेम रूट। और ये जो रूट है इट इज़ कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड, और एक्चुअली में लगता भी है देखने से। ग्रीन पैस्चर्स, ब्रॉड एरियाज, खुले एरियाज, ग्रीन एंड ब्राउन ग्रासलैंड्स, काफ़ी कुछ है, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा देखने को, तो मज़ा आ गया। तो ये तो था पूरा ट्रैकिंग का पार्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ पे रह रहे हैं। वी आर स्टेइंग एट हू बिरकलेथ विलेज। अब मैं आपको कराती हूँ टूर इस हू बिरकेल्थ विलेज का, द कैंपिंग साइट इन लग्जमबर्ग आउटसाइड द सिटी, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द एंटायर फैमिली। हू बिरकेल्थ विलेज में हम रुके हैं, और यहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया था जो मैंने आपको दिखाया। एंड देन आगे इनके कॉटेजेस हैं। जब आप यहाँ पर रीच होते हैं तो जो इनके रिसेप्शन का स्टाफ रहेगा, दे विल टेक योर बैग्स और आपको आपके कॉटेज तक छोड़ के आएंगे। बहुत ही फ्रेंडली, वेरी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही अकोमोडेटिंग होस्ट्स हैं। जैसे हम रात को पहुँचे थे, लेट नाइट पहुँचे थे, अराउंड 2 o'clock। somebody was still awake even if the reception was closed। तो बाहर एक चार्ट लगा था to contact them। we called on that number और फिर वो आए स्पेशल एंड हमारा सामान लेके हमें अपनी कॉटेज दिखाई रात को भी। अंदर एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा फुटबॉल कोर्ट और द बास्केटबॉल कोर्ट, और राइट साइड में है सुपरमार्केट। यहाँ से सारी आप ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं, तो साथ में कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अगर कुछ नीड का सामान अगर आप लेके आ सकते हैं, फिर कमिंग बाय योर ओन कार, सो यू कैन ब्रिंग इट। हमारे यहाँ से मैक्सिमम शॉपिंग हुई ब्रेकफास्ट की, बिकॉज वी स्टेड फॉर 2 nights। तो वी टुक ब्रेड्स, croissants एंड जूसेस, सम फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क और छोटी मोटी चीज़ें। जो इनकी कॉटेज है वहाँ पे फ्रिज भी है, तो यू कैन टेक एनीथिंग एंड स्टोर इन योर रेफ्रिजरेटर। ग्रॉसरी के साथ साथ ये एक गिफ्ट स्टोर भी है। यू कैन ऑल्सो बाय सम स्मॉल गिफ्ट्स, टॉयज़ फॉर द किड्स, या फिर लेके जाने के लिए सोवेनियर्स और द फ्रिज मैग्नेट्स। इसके बिल्कुल साथ है ये रेस्टोरेंट। हमें यहाँ पर बैठ के खाने का मौका नहीं मिला क्योंकि इसके ओपनिंग आवर्स हैं, एंड व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम ट्रैकिंग तो रेस्टोरेंट अक्सर क्लोज हो जाता था। थोड़ी सी और आगे चलने पर है पिज्ज़ा स्टोर, और लेफ्ट साइड में है बच्चों के खेलने का एरिया, द स्विंग एरिया। और बाकी की चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी सेकेंड डे पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ इनका स्विमिंग पूल एंड द आउटडोर पूल। तो आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ ट्रैकिंग के लिए, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा बेईमान हो गया है, काफ़ी बारिश हो गई है। वैसे यहाँ पर हम अंदर कैंपस घूम रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और क्या हम कर सकते हैं। सो ऐसे मौसम में सबसे फेवरेट एक्टिविटी है इंडोर स्विमिंग पूल। काफ़ी अच्छा और बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ पर, और पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन था।
वार्म था। काफ़ी नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड, बहुत सारे रेस्ट रूम्स एंड चेंजिंग रूम्स भी थे एंड ओपनिंग टाइम इज़ 10 AM until 7 PM। इस इंडोर पूल से बाहर निकलने के बाद जस्ट इसके बैक साइड पे है बहुत ही बड़ा आउटडोर पूल। मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से यू कांट सी एनीबडी हियर, बट दोपहर के टाइम पे इफ़ द सन इज़ शाइनिंग यू विल सी पीपल रिलैक्सिंग ऑन द सन बेड्स एंड एंजॉइंग इन द आउटडोर पूल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की कॉटेजेस कैसी हैं। काफ़ी डिफरेंट तरह के कॉटेजेस हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ कैंपिंग वैन्स। बेसिक स्ट्रक्चर सारी कॉटेजेस का सेम है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हर कॉटेज के बाहर ये एरिया है विच इज़ कॉल्ड द पैटियो। शाम में आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। यू हैव बारबेक्यू देयर इन ईच कॉटेज। तो यहाँ पर जनरली लोग शाम में दिखते हैं बाहर बारबेक्यू करते हुए। एक किचन है, उसमें गैस स्टव है, आपका माइक्रोवेव ओवन है, फ्रिज है। यू हैव ऑल्सो द डाइनिंग टेबल आउटसाइड एंड ऑल्सो इन द पैटियो एरिया। सो काफ़ी वेल इक्विप्ड है कंटेन्ड जगह के अंदर। ऑल इन ऑल जहाँ पर कॉटेजेस हैं बहुत ही अच्छा स्पेशियस एरिया है एंड वी रियली लव्ड इट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट्स स्पेशियस इनफ फॉर यू टू लिव एंड स्लीप। हर एक कॉटेज में दे विल बी वन रूम जिसमें एक डबल बेड होगा, फैमिली रूम। दे विल बी अ रूम जिसमें 2 सिंगल बेड्स होंगे एंड अगर थर्ड रूम है तो उसमें बंक बेड होगा। साथ ही साथ हम पास कर रहे हैं इस पार्किंग एरिया से। बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी गाड़ी पार्क करने में, हमेशा पार्किंग मिल जाती है। या तो आप इस पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए या फिर हर कॉटेज के बाहर भी एक पर्सनल पार्किंग स्पेस एलोकेटेड है। मोस्ट ऑफ द कॉटेजेस कैन बी रीच थ्रू द कार, लेकिन एक छोटा सा एरिया ऐसा है जो कि ग्रीन जोन है, वहाँ पर अपनी कार आप नहीं लेके जा सकते। तो उन कॉटेज के लोगों के लिए पार्किंग यही पार्किंग एरिया में करनी पड़ती है। तो जो हमारी कॉटेज है वो है इसी ग्रीन जोन में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ग्रीन जोन और कैसी दिखती है हमारी कॉटेज। अभी जिस तेज बारिश होके हटी है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो गीली मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, साथ में फ्रेश ग्रास की। आई जस्ट लव दिस अरोमा। तो ये हम ऑलरेडी ग्रीन जोन के अंदर हैं। बेसिकली ग्रीन जोन में सारी बड़ी कॉटेजेस हैं फॉर एकोमोडेटिंग पीपल मोर देन 6+ बेसिकली। एंड यस, पेट्स आर वेलकम हियर। बहुत सारे लोग अपने पेट डॉग्स लेकर आए हुए हैं और आपको चिंता नहीं करनी कि बहुत दूर है कैसे जाएंगे सामान लेके। इन लोगों की गोल्फ कार्ट है, आपका सारा सामान रिसेप्शन से गोल्फ कार्ट पर लेके जाते हैं। दे ड्रॉप यू टू योर कॉटेज ऑल्सो वाइल चेकआउट। तो लीजिए, बातें करते करते पहुंच गए हैं हम अपनी कॉटेज नंबर 707 में, 707। और तेज़ बारिश के बाद मुझे ऑलरेडी खुशबू आ रही है, अंदर बन रही है गर्मा गर्म जिंजर टी। भूख भी बहुत तेज लग रही है, तो हम एंजॉय करने वाले हैं जो हमने ब्रेकफास्ट लिया था ग्रोसरी स्टोर से। जिया नहीं जाता सुन खबरें तेरा काल लंबिया लंबिया वे तेरे संगिया संगिया तेरा काल लंबिया लंबिया कटे तेरे संगिया संगिया रे। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ ऐसी वेकेशन हाउस में आए हैं इन द वुड्स एंड इफ़ यू हैव अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन इन योर ग्रुप, तो बस फिर वेकेशन के अलग ही मज़े आ जाते हैं। तो इफ़ यू आर एट योर कॉटेज इन द इवनिंग और इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्लान्स टू गो आउटसाइड, जस्ट रिलैक्स एंड प्ले गेम्स, play music and have a nice relaxing time. So guys, this was a tour of Birkilt village. Do leave a comment and let me know how did you like my video. I hope you got some nice tips and my experience from trekking will help you to plan yours. Do check out my detailed video on how the trekking path looks. The link will be in the description and also you might be seeing at the end of this video. See you in some other video. Until then, stay happy, healthy, positive and keep tripping.